एक छोटे से गांव में बलराम अपनी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। बलराम मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वो कभी कभी रूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार जाड़ों के दिनों में बलराम की पत्नी बोली, जाड़े आ गए हैं, कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर जाड़ों के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में एक कंबल भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 1 रुपया कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं। ये 5 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 5 रुपए हरिया किसान पर निकलते हैं। तुम मुझसे 5 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। बलराम हरिया के घर अपने 5 रुपए लेने पहुंच जाता है। हरिया अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। बलराम को अपने घर आता देखकर हरिया उससे कहता है, अरे बलराम भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 5 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। बलराम भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में 1 पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले जाना। उतने में ही हरिया की पत्नी आ जाती है। तुम बलराम भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे जाड़े भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे? बलराम भाई, मेरे पास ये 3 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 2 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। बलराम 8 रुपए लेकर बनिया की दुकान पर कंबल लेने जाता है। बनिया बलराम को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे ये 10 रुपए वाला कंबल दे दो, मैं तुम्हें 2 रुपए 2-4 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 8 रुपए ली है और कंबल लेने चला है 10 रुपए वाला। बेचारा बलराम सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से चलते समय कहा था कि कंबल जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी बलराम को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन बलराम उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बलराम सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ा आदमी ठंड से मर न जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर बलराम वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर बलराम को उस पर तरस आ गया। फिर वो उस आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है
कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई, मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। बलराम ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास कंबल ना सही घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। फिर वो आदमी बलराम से 7 रुपए ले लेता है और बलराम से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे। तुम्हें इसका कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी बाप के लिए बड़े ही गर्व की बात होती है। वो बुजुर्ग आदमी बलराम को बहुत दुआ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बलराम को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके आज बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेकी का काम किया है। ये सोचते सोचते बलराम भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी बलराम को देखती है तो वो उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गई। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं हरिया के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए दे दिए थे। क्या बस 3 रुपए ही दिए हैं? तुम पूरे 5 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 3 रुपए दिए हैं। अब न जाने 2 रुपए कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? सुनीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से 2 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 2 रुपए की उधारी करते तो वो तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की तो बात है, 10-5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो दे दूंगी। सुनीता, उन 8 रुपयों में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा न रह पाता। फिर बलराम ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। बलराम की बात सुनकर सुनीता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो 7 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे आए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सुनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ।
लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सुनीता, या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए थे। फिर सुनीता बलराम के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही बलराम खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। सुनीता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो सुनीता से कहती है, बेटी मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही बलराम आ जाता है। वो बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। बलराम उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर सुनीता से कहता है, सुनीता मेरे लिए तुमने जो 1 रोटी बचा कर रखी थी, वो रोटी माताजी को दे दो। लेकिन स्वामी आप क्या खाओगे, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुनीता उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माताजी को है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा भूखी है, इसलिए ये रोटी माताजी को दे दो। फिर सुनीता ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत बलराम और सुनीता को दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह सुनीता बलराम से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ 1 रुपया है उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर बलराम घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी हकीम के पास ले चल। पिताजी मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर बलराम उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी, बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब ये 1 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी से परेशान न करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा बलराम से कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। बलराम दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना 1 रुपया जिससे वो घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 1 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी को खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। उस नौजवान को बलराम के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। उसने चाहा कि वो बलराम के कदमों में गिर पड़े, लेकिन बलराम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे बलराम को दुआ देते हुए चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद बलराम तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वो सोचने लगता है। घर जाकर सुनीता को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से चल बसता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? बलराम के दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वो किसी तरह अपने घर। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने पति के चेहरे पर मायूसी और हाथ खाली देखे तो सुनीता की खुशी पल भर में गायब हो गई। सुनीता बलराम से कहने लगी, क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? सुनीता, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अपना इलाज करवा सके। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो 1 रुपया उस आदमी को दे दिया। अपने पति की बात सुनकर सुनीता गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर बलराम से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती, क्यों उनका दर्द नहीं दिखाई देता। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिट सके। अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। सुनीता, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। सुनीता, तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बलराम की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो बलराम से बोली, तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से अंगूठी वापस ले लेंगे। फिर बलराम ने अपनी पत्नी से अंगूठी ले ली। वो नहीं चाहता था कि साहूकार के पास अंगूठी गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। बलराम को अपने घर देखकर साहूकार बोला, अरे बलराम, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े बहुत दिन में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बलराम, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीज वापस कर दूंगा। फिर बलराम साहूकार को अपनी पत्नी की अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेकर साहूकार बलराम को पैसे दे देता है। बलराम पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। उसके बाद उसकी पत्नी खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सो जाते हैं। आधी रात को 2 चोर किसी तरह बलराम के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वो बलराम के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या? मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो खैर नहीं। फिर वो दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली
बलराम के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब बलराम और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। बलराम ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। लगता है ये सब ईश्वर की मेहरबानी है, उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। सुनीता, मैं ना कहता था कि एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। उन सोने के सिक्कों को पाकर बलराम कुछ ही दिनों में बहुत मालदार हो जाता है। उसके बाद वो अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।